चलो बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा शुरू करते हैं। मैं आपको पहले जो पाठ आज पढ़ाने जा रही हूँ, चैप्टर 1 है, पाठ पहला, आपकी क्षितिज की बुक का, बसंत की बुक का, और इसका नाम है ध्वनि। ये एक कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। मृदुल का मतलब होता है कोमल, कोमल का मतलब मृदुल। तो जो वसंत है उसमें आपने देखा होगा कोमलता होती है हर तरफ, कोमल कोमल पत्ते हरे हरे। अभी भी आप देख रहे होगे बाहर जो पेड़ हैं उनके सारे पत्ते झड़ गए, और उसके बाद जो पत्ते आए हैं अब वो कितने सॉफ्ट सॉफ्ट लाइट ग्रीन कलर के हैं, बहुत हल्का हरा रंग है उनका और बहुत कोमल होते हैं। तो जब वसंत ऋतु की शुरुआत होती है उसमें कोमल कोमल पत्ते, कोमल कोमल फूल और उन पर कोमल कोमल तितलियां आपको नजर आती हैं। हर तरफ वातावरण इतना अच्छा और सुंदर होता है, और जब इतना सुंदर वातावरण हो आसपास तो मन भी जो है वो शांति अनुभव करता है। जैसा वातावरण बाहर होगा, अगर आप जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो अगर आप सिर्फ उस बीमारी के बारे में ही सोचते रहोगे तो आपके मन में निराशा उत्पन्न हो जाएगी, आपको लगेगा कभी कुछ ठीक नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप मन में आशा रखोगे कि ये भी एक परीक्षा का समय है और इसे हम जब बाहर निकलेंगे तो हम कैसा महसूस करेंगे कि हमने किसी चीज के ऊपर जीत हासिल की है। तो जीत हासिल कैसे करेंगे? मन में आशा रखकर। देखो, आशा तो एक बात इस कविता में बहुत अच्छी सीख दी है। ये छोटी सी कविता है लेकिन सिर्फ इसको बसंत से लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि कवि उस समय जो बातें कहना चाह रहे थे वो एक जोश और उत्साह भरना चाह रहे थे युवा पीढ़ी के अंदर। तो वो खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते थे, कोई भी जो कवि होते थे, कि अगर सीधा वो जोश पैदा करना शुरू कर देते युवा पीढ़ी में या किसी को नारे वगैरह लगाना शुरू कर देते बाहर जाकर, तो अंग्रेज उनको पकड़कर जेल में डाल देते। तो वो अपनी कविताओं के माध्यम से इस तरह के गुप्त संदेश देते थे, और ये संदेश आज के और आगे के जीवन में भी हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि ये आगे हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहेगा। आज भी आपने देखा जुड़ा हुआ है और आगे भी ये चीजें जुड़े रहेंगी कि हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर जो उन्होंने वसंत को संबोधित किया है नए जीवन, नए उत्साह, नए जोश के साथ। तो पहला ही अभी पैरा है उसमें वो आशा की बात जब शुरू कर रहे हैं तो उन्होंने पहली बात यही कह दी है, अभी न होगा मेरा अंत, कि आशा मेरी कभी समाप्त नहीं होगी, इसका कभी अंत नहीं होगा। एक तरह से वो ये कहना चाहते हैं कि अभी नहीं हुआ और ये मेरी अनंत है। अनंत का मतलब जिसका कभी अंत नहीं होता। आगे वो कहेंगे इस बात को, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसका अंत नहीं होगा, मेरे जीवन में अभी तो जोश और उत्साह भरे हैं। अब दूसरा पैरा देखो, हरे हरे ये पात। अभी हमने कहा हरे हरे पत्ते होते हैं, कोमल कोमल, जब बसंत ऋतु आती है। डालियां कलियां कोमल गात। डालियां आपको पता है डालियों पर ही पत्ते लगते हैं। कलियां अभी फूल खिले नहीं है, अभी बसंत ऋतु की शुरुआत ही है, तो कलियां हैं, अभी पूरी तरह फूल भी नहीं बने। कोमल गात, बिल्कुल नरम और मुलायम मुलायम उनके शरीर हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। मेरा सपना है, स्वप्न मतलब सपना, कि मैं अपना सपना जो है उसको कोमलता से नए तरीके से प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि मेरा सपना क्या है उस समय देश की आजादी। और सबके मन में कवि का सपना है कि जोश भर जाए, वो उत्साह भर जाए, कि वो आशावादी हो जाए और आगे आए और जो अंग्रेज हैं, जो हमारा देश है उसके लिए लड़े और देश को बढ़ाएं, आगे स्वतंत्र करवाएं और फिर देश। अगली लाइन देखो, समझ आ रही होगी अब। फेरूंगा निद्रित मतलब सोई हुई, कलियों मतलब ये जो युवा पीढ़ी, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। प्रत्यूष मतलब नई सुबह, कि जब मैं इन कलियों पर, वो कह रहे हैं सोई हुई कलियों पर, इस सोई हुई निराश हुई हुई युवा पीढ़ी पर इस कविता से जोश भर दूंगा। हाथ नहीं फेरूंगा, सिर्फ जोश और उत्साह, अपना जो कविता है, अपनी जो रचनाएं हैं उसके माध्यम से इनको जगा दूंगा। तब एक नई प्रत्यूष, नई सुबह होगी और वो मनोहर होगी, बहुत सुंदर होगी, कि जब ये युवा पीढ़ी जाग जाएगी, जोश और उत्साह से भर जाएगी और आशा जाग जाएगी इनमें, तो अगला जो आने वाला समय होगा वो बहुत सुंदर होगा। पुष्प पुष्प से, पुष्प पुष्प का मतलब
फूल फूल से, हर फूल से, प्रत्येक फूल से। यहाँ पर फूल किसके लिए आया? युवा पीढ़ी, जो जवान है, जो जिनमें जोश और उत्साह होना चाहिए लेकिन है नहीं, वो आलस करके, तंद्रालस मतलब आलस, तो आलसी होकर बैठे हुए हैं। लालसा खींच लूंगा मैं, उनमें सिर्फ अपने आप को बचाने की इच्छा है। लालसा मतलब कुछ पाने की इच्छा या अभिलाषा। इतना सब बच्चों को समझ आ गया? कहीं कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ समझ नहीं आया तो एक बार बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अपने नव जीवन का अमृत, नव जीवन, नया जीवन, नव मतलब नया, अपने नव जीवन का अमृत। अब अपने नए जीवन का अमृत किसे कह रहे हैं? अब वो जो ये युवा पीढ़ी है, इसको अगर फूल कह रहे हैं, इसको अगर कोमल पत्तों और पौधों से संबोधित कर रहे हैं, तो जो कवि है वो अपने नए जीवन का अमृत देकर इन पौधों को, इस युवा पीढ़ी के आशा और उत्साह को सींचना चाहता है। वो चाहता है कि इनमें ऐसे अमृत घोल दूं कि जैसे पौधे को पानी मिलता है और उसके बाद वो आगे ऊपर बढ़ता है और उसका जीवन जो है वो लहराने लगता है, तो मैं भी अपने नए जीवन से जो अमृत निकल रहा है उससे इस युवा पीढ़ी के आशा और संचार रूपी पौधे को सींच दूं। अब यहाँ आपको ये बताना है कि जो नव जीवन का, अपने नव जीवन का अमृत है, वो किसे कह रहे हैं अपने नव जीवन का? अब देखो, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, दरवाजा दिखा दूंगा मतलब रास्ता दिखा दूंगा, है मेरे वे जहां अनंत। अब ये वाली पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है मेरे वे जहां अनंत, मेरे वो जो कभी ना खत्म होने वाले हैं जहां, उनका रास्ता दिखा दूंगा। अब इसका क्या मतलब हो सकता है मेरे वे जहां अनंत, मेरे वो बिना, जिनका कभी अंत, अमर हो चुके जो वो है जहां, इसका क्या मतलब? अच्छा, कवि यही कहना चाहता है पूरी कविता में। अब जो आखिरी पंक्ति थी, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। अब जो वो कह रहे हैं युवा पीढ़ी है, उसको मैं वो द्वार दिखाऊंगा जहां पर मेरे वो देशवासी चले गए, वो लोग चले गए जो अब अमर हो गए। और अमर कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने अपने जोश और उत्साह से कुछ ऐसे काम किए, चाहे अपना जीवन भी बलिदान कर दिया। वो अब चले गए हैं लेकिन उनका नाम अमर है। आपको पता है, अरबों खरबों लोग दुनिया में आए और चले गए, लेकिन हमें सबका नाम नहीं पता। हमें कुछ ही लोगों का नाम पता है जिन्होंने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ऐसे काम किए जो आज देश और समाज के लिए फायदेमंद है, लाभदायक है और जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया। कवि यही कहना चाहता है कि कुछ ऐसे काम करो, अपने मन में ऐसा जोश और उत्साह भरो। अभी जीवन, अभी जो है इसमें नवीनता है, जोश है, उत्साह है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। उससे ऐसे ऐसे कार्य करो, ऐसे ऐसे देश को आगे बढ़ाने वाले आप भी आगे आओ और देश को भी आगे बढ़ाओ। तो ये पूरा जोश और उत्साह जो है वो बसंत की तरह हमेशा आपके मन में खिला रहे, ये कवि चाहता है। और उसके लिए जो अमृत है वो अपनी रचनाओं को भी मान रहा है और कुछ ऐसे लोगों को भी मान रहा है जो ऐसी भावनाएं उनके अंदर जगा सके। अच्छा, एक बार सार सुन लो इसका, कि जो भी पूरी ये कविता है इसमें कवि ने ये कहा है कि मेरे जोश और उत्साह का अंत नहीं होगा। मैं अपने जीवन के अंत तक अपनी जो जोश और उत्साह उमंग से भरी कविताएं हैं वो लिखता रहूंगा। और उन्होंने एक साथ एक मृदुल वसंत, कोमल वसंत जो है उसकी तुलना आज की युवा पीढ़ी से करते हुए आशा के महत्व को समझाया है पूरी कविता में। और ये कहा है कि मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से, मैं देश की सेवा कैसे करूंगा? अपनी रचनाओं के माध्यम से मैं ऐसी कविताओं की रचना करूंगा, ऐसे लेख लिखूंगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी जो अभी सोई हुई है, जिसने अभी तक जोश और उत्साह भरा ही नहीं है जिसके मन में, उसके मन में जोश और उत्साह भर के देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए उसे आगे बढ़ाऊंगा और देश में अपना और उसका योगदान दूंगा। और इसकी तुलना उन्होंने साथ साथ वसंत के साथ की है, वसंत के मौसम की जोश और उत्साह से। और जो उसकी कलियां हैं, उसके जो कोमल कोमल पत्ते हैं, उनकी तुलना आज की युवा पीढ़ी से की है। उन्होंने कहा कि अभी वो कलियां हैं, उनमें अभी जोश और उत्साह है ही नहीं, अभी उन्हें कुछ पता नहीं है, उनको मैं जगाऊंगा अपनी जो रचनाएं हैं उनके माध्यम से।